My dear students, all of you are safe and stay at home. Today I want to discuss about probability. As you know, probability is equal to number of favorable cases by total number of favorable possible cases. जैसे कोई भी चीज़, जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम कॉइन को हम उछालते हैं तो उसमें दो संभावनाएं हो सकती हैं, एक हेड हो सकता है, एक टेल हो सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस जो हो जाते हैं इसमें एच और टी हो जाते हैं, और जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस होते हैं उसको हम सैम्पल स्पेस दे करके डिनोट करते हैं इससे, यानी एस बराबर एच टी हो गया। अगर हम पूछेंगे कि हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो हेड की प्रोबेबिलिटी एक होगी, यानी नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितना हो गया, एक। तो ऊपर हम लिखेंगे एक, कितना में भाई, तो दो में, यानी सैम्पल स्पेस में कितना है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस, दो, तो 1/2। टेल की भी प्रोबेबिलिटी कितना होगी, टी यानी एक होगा, यानी या तो एच या टी, तो यानी टी, टेल की प्रोबेबिलिटी 1, तो सेम केस होगा। नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस यानी 1, यानी चांस हुआ एक टेल आने का, कितना में भाई, तो 2 में। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी मेरा क्लियर हो जाता है छोटा मोटा एग्जाम्पल से। इसको फिर से हम समझ सकते हैं कि अगर हम कॉइन को अगर हम उछालते हैं तो इसमें दो केसेज आ जाते हैं, एक हेड और एक टेल, जिसको कि हम टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस समझ सकते हैं। ये सैम्पल स्पेस है, और एस बराबर एच टी, यानी एस से सैम्पल स्पेस को, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस को हम डिनोट करते हैं। अगर इसमें क्वेश्चन एराइज होता है कि हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हेड की प्रोबेबिलिटी कितना होगा, एच होगा, यानी प्रोबेबिलिटी बराबर 1/2, यानी नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस 1 और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस 2, यानी टेल की प्रोबेबिलिटी भी टी यानी 1 टाइम्स और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस 2 यानी 1/2। यानी इसको हम दोनों में से किसी को भी हम 50% ज़रूर कह सकते हैं कि 50% चांस है, यानी 50/100, यानी 1/2। Perhaps you have understood. Now come on one question. Here is one question. Concentrate your mind towards this question. A coin is twice. What is the probability that it at least one tail occurs? एक ही सिक्का है, उसको दो बार उछालते हैं, तो दो बार उछालते हैं तो कहता है कि कम से कम ऐसा उसका प्रोबेबिलिटी बताइए जिसमें कि एक बार टेल आवे, एक ही बार टेल आवे, इसकी क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो सबसे पहला ये इस तरह का क्वेश्चन जब हो तो सबसे पहले हम सैम्पल स्पेस निकाल लेंगे। तो सैम्पल स्पेस ऑफ द गिवन एक्सपेरिमेंट, जो एक्सपेरिमेंट जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये इसके अनुसार जब हम कॉइन को जब टॉस करेंगे तो दो बार हेड आएगा, नहीं तो एक बार हेड आएगा, एक बार टेल आएगा, एक बार टेल आएगा, एक बार हेड आएगा, नहीं तो दोनों बार टेल आ जाएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि लेट ए बी द इवेंट, इसको मान लिया ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन टेल। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस को हम ए मान लिया। जब हम ए मान लेते हैं तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस जो टेल के संबंध में है, कम से कम टेल जो आया तो डबल एच में तो नहीं आएगा, एक बार एच टी में जाएगा, एक बार टी एच में जाएगा, एक बार टी टी में जाएगा। तो ए बराबर एच टी टी एच टी टी, यानी ये ऐसा केस कै बार आया, 3 बार, यानी नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस 1 2 3, कितना में से, तो 4 में से, यानी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस कितना हो गया, 1, टोटल नंबर ऑफ केसेस 1 2 3 4, यानी ये जो हो गया, ये 4 जो हो गया से सैम्पल स्पेस हो गया, यानी ऊपर में 3 जाएगा, नीचे में 4 होगा। यही जो है सो इसका प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन टेल अकर्स, यही इसका आंसर हुआ। प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन टेल occurs।
ऐसा चांस जिसका कि आंसर यही हुआ, यानी 3/4। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।